तो यहाँ पर हम लोग जो है आज रेलवे ब्रिज टनल में जो है रेलवे पार्ट हमारा खत्म हो गया, ब्रिज पार्ट भी खत्म हो गया। किसी को यदि डाउट क्लास होगा, अगर डाउट होगा ना तो हम एक डाउट क्लास लेंगे, उसमें जो भी आरबीटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उन सबको आप अभी नोट करते रहिए पढ़ते समय। उन सभी हम प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे तो आप एक क्लास जब लूंगा डाउट वाला, उसमें प्रॉब्लम्स बताइएगा तो उसको वहीं पर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी डाउट हैं रेलवे से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड, जो भी चीज़ें पूछनी है, आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी समस्या है, उसके लिए आपको क्या करना है कि सभी नोट करते रहो पेज में। एक डाउट क्या करो ना, पेज बना लो, एक डाउट पेज बना लो और वहीं पर उसको आप पूछा करो जब भी क्लास में आए आओ वगैरह तब। ठीक है, जब हम एक डाउट क्लास लेंगे इसके बाद। तो अब हम लोग यहाँ पर टनल देखते हैं। ब्रिज हमने देख लिया है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया है रेलवे देख लिया, ब्रिज देख लिया, पार्ट 3 टनल देखते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट 3 टनल है ना, टनल में देखिए थोड़ा ध्यान रखना ये है कि टनल में बहुत ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चुनिंदा टॉपिक हैं उनसे आएगा और आपको उसी में से करना भी रहेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरबीटी की मैं थोड़ा सा सोल्यूशन पेपर की तरफ चल देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक बार रिव्यू हो जाएगा तो हमको भी रिकॉल हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम पेपर की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर आया था, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, भी देना कंप्लीट होते ही, अरे क्यों परेशान हो भैया, अभी परेशान मत हो अभिनव, अभी हम ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है छोड़ देंगे ऐसे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे आपको और उसका पीडीएफ भी रहेगा। उसके बाद फिर जो है सोल्यूशन पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास अभी ये जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर और सब्जेक्ट भी खत्म करने दीजिए, फिर वो 20 दिसंबर के बाद से फिर हमारे सोल्यूशन पेपर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ऐसे नहीं है। एमसीक्यू कब से होगा कल्पनाथ, पेपर में एमसीक्यू आएगा क्या? हाँ, हम अपने एप्लीकेशन पर थ्योरेटिकल भी हम टेस्ट कराने का हमारे में सिस्टम चालू हो गया है। अभी उसकी एक दिन टेस्टिंग कर लें, कैसे टेस्ट करना है, मतलब जैसे क्या थ्योरेटिकल में आपको क्वेश्चन दिखेगा और आपको लिख कर अपलोड करना होगा। ठीक है, इस तरह से उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे, तो वो चालू हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पर। मैं बोला था मैनेजर को, तो किए हैं, देखते हैं वो कैसे काम करता है, पहले पढ़ाने दो उसके बाद। ठीक है, हाँ, अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, क्लियर। अब यहां पर जरा ध्यान सुनिए, पहले यार जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान नहीं, आप लोग को फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान है। आप धैर्य बना के बस पढ़ते रहिए, हम ये कहेंगे आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए, हमें अपने सिस्टमेटिक वे में आप करने दीजिए ना भाई। हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमको पूरी जिम्मेदारी दिए हो आप, तो हम पहले उसको निभाने, पहले हम खत्म हो रहा है, खत्म होकर हमें क्या कराना है, कैसे कराना है, हमें अपने तरीके से तैयार करने दीजिए। क्या क्यों आप परेशान हो, ये दे दो वो दे दो, अरे सब मिलेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो इसी चीज की, जब बोले हैं तो देंगे ही। क्वेश्चन पहले देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज के प्रकार लिखे, उनकी चौड़ाई दिखाते हुए चित्र खींचे। तो गेज के प्रकार बताना है, उनकी चौड़ाइयों को दिखाना है और चित्र बनाना है। ठीक, तो गेज वाला तो मैं पढ़ाया भी था आप लोग को, कहेंगे तो एक बार गेज का दोबारा हम रिव्यू कर देंगे या नोट्स बना के आपको दे देना। तो ये नोट कर लेते हैं, गेज का नोट्स शायद नहीं है आप लोग के पास, तो गेज का नोट्स आप लोग को मुझे देना है। ठीक है, मैं नोट डाउन कर ले रहा हूं, गेज का नोट्स देना है। ठीक भैया, कॉलिंग वॉलिंग कोई ना करो, ठीक, मैं नोट कर ले रहा हूं, गेज का जो है नोट्स देना है आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक छूटा हुआ था। उसके बाद है रेल जोड़ से क्या तात्पर्य है, सचित्र उल्लेख करें, तो रेल ज्वाइंट हमने आपको बनवाया भी था और लिखाया भी है। ठीक है, बताया भी है क्या क्या होते हैं, आमने सामने वाले। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे के जो है विपरीत हैं, तो इस तरह से मैंने बताया। फिश प्लेट एवं बियरिंग प्लेट का अंतर स्पष्ट करें, तो बियरिंग प्लेट क्या होती है, फिश प्लेट ये आपको बताना है, ये हमने पढ़ाया भी था, फिगर बना के आप दिखा देंगे। कंक्रीट स्लीपर की अपेक्षा स्टील स्लीपर किन स्थानों पर अधिक उपयुक्त है, ये भी मैंने बताया है। गिट्टी के उपयोग का वर्णन करें, कहां पर हम लोग गिट्टी यूज करते हैं। ट्रैक में किस साइज की एवं मात्रा की गिट्टी उपयोग की जाती है, ये भी आपको बताना है, ये मैंने लिखवाया है। ठीक है, क्रॉसिंग के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, तो अलग अलग क्रॉसिंग मैंने बताया था, अलग अलग टाइप का। ठीक है, क्रॉस वगैरह इस तरह। बायोत्थान का क्या उद्देश्य है, तो ये जो बायोत्थान क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रखा है। वैसे देखे तो रेलवे में है, अभी कोई हमसे ये भी चैलेंज करेगा, कहेगा नहीं तो रेलवे में है, लेकिन बच्चे जो सिलेबस
पॉलिटेक्निक का है ना, उसमें जियोमेट्रिक डिजाइन नहीं है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। लेकिन उसके नीचे था भराव में स्थित दोहरे ब्रॉड गेज के अनुप्रस्थ काट सचित्र, तो दोहरा ब्रॉड गेज पूछ रहा है आपसे, डबल ब्रॉड गेज, तो वो सचित्र एक फिगर उसमें ड्रा करना था। ठीक, जंक्शन स्टेशन यार्ड संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये आया भी है। ट्रैक बिछाए जाने हैं तो मुख्य बिंदु क्या है, तो ये आप अपने से भी लिख सकते हो। एक पुल के, देखिए अभी तक जो हमने इतने क्वेश्चंस पढ़ डाले, जो कि 4 भाग थे, चारों भाग सभी रेलवे से थे। किससे थे? रेलवे से थे। तो हम यहां पर कहें तो 60% पेपर, 60% पेपर किससे था? रेलवे से था। सोचो 60% जो पेपर है वो किससे है? रेलवे से है। किससे? रेलवे से है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो रेलवे से आएगा, इतना याद रख लेना। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एक पुल के विभिन्न भागों का उल्लेख करें, तो हम जो एक फिगर बनवाए थे बड़ा सा, उसमें एबटमेंट भी दिखाए हैं, ये सारी चीजें दिखाए हैं, उसको वहां पर फिगर बनाना था और बताना था कि एबटमेंट क्या होता है, डेक स्लैब क्या होता है, यही सारी चीजें पूछ रखा है। एवं गर्डर पुल का सचित्र वर्णन करें, गर्डर पुल भी आप वहां पे बनवाए थे जो ट्रस वाला, उसको कर सकते हैं। एक पुल के स्थल चयन हेतु ध्यान योग्य बिंदु क्या है, तो पुल को स्थल को चयन करने हेतु हमने बताया है किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वही क्वेश्चन यहां पर भी पूछ रखा है। प्रस्तंभ एवं अंत्याधार में अंतर स्पष्ट करें, तो पायर्स और एबटमेंट में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये था हमारा ब्रिज का। तो एक तरह से ब्रिज का अगर हम लोग देखें तो 30% क्वेश्चन किससे है? ब्रिज का, ब्रिज का क्वेश्चन है। अब 10% जो बचा हुआ, कितना क्वेश्चन है टनल का? 2 क्वेश्चन है। टनल का पूछा है कि अलाइनमेंट हेतु तो मुख्य विचारणीय मुख्य बिंदु का उल्लेख करें और सुरंग की जल निकासी एवं संवातन पर टिप्पणी लिखें। तो सुरंग की जल निकासी मतलब वाटर ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम बताना है, सुरंग का, टनल का, और इसका वेंटिलेशन बताना है। ये पूछा है आपसे बस 2 क्वेश्चन टनल से। तो टनल से बहुत ज्यादा, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बताने की ये मतलब था कि आपको यह पता चल सके कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे से आता है, फिर ब्रिज से आता है, फिर क्या है जो है टनल से आता है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन छोड़ के बाकी हमने सारा का सारा पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन की ओर छोड़ के, वो है क्या? बायोत्थान। और बायोत्थान आप लोग हाईवे में पढ़े भी हो। आप क्या कह रहे हो? हाईवे में पढ़े भी हो, तो इसको लिख भी सकते थे। क्यों गलत कह रहे हैं बताइए? जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहां पर पहले से पढ़ा रखा हूं। ठीक है, इसी तरह से मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, वही नोट से, नोट्स दूसरा नहीं है। ठीक है, वही नोट्स है। मैं गेज वाला एक क्वेश्चन है उसको नोट कर लिया हूं, इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ग्रीन बोर्ड कीजिए, क्या कोई बात है क्या भाई? ग्रीन बोर्ड कीजिए, हरा बोर्ड कीजिए। अरे ग्रीन लाल, इससे क्या मतलब है? पढ़ने से मतलब है आप लोग को? कौन सा उसमें बहुत बड़ा लिख रहे हैं अभी? चलिए, समझ में आई बात? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कैसे पेपर पूछता है, हमको कैसे करना है। क्लियर है? चलो अब हम लोग अपना टनल पर चलते हैं। फिर टनल में कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन हम लोग केवल कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ेंगे, बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे नोट्स आप लोग रेडी कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करिएगा बार बार सोल्यूशन पेपर पढ़ के। तो सोल्यूशन पेपर मैंने 1 साल का पेपर है, उस पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली वही वही क्वेश्चन पे आऊंगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन छूट गया, गिट्टी वाला। क्या गिट्टी वाला? क्या गिट्टी वाला छूटा है? गिट्टी के उपयोग का वर्णन करें। गिट्टी कहां कहां उपयोग करना है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, ट्रैक में किस किस साइज की गिट्टी प्रयोग करते हैं, मात्रा गिट्टी की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े होगे, उसमें बताया गया होगा ना। डिफरेंस क्या? गिट्टी का डिफरेंस कहां लिखा है इसमें? साइज और क्वालिटी, डिफरेंस नहीं लिखना है यार, इसमें लिखना है ट्रैक में किस साइज की गिट्टी उपयोग करनी है, ये बताया भी हूं, और मात्रा की गिट्टी का उपयोग करना है। ठीक है, यहां पर क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी जो कितना यूज होगा, ये सारी चीजें पूछ रहा है। ठीक है, क्वांटिटी पूछ रहा है। हाँ, चलो इसको कवर करा लेंगे, अब ये देख के करा लेंगे। ठीक है, उसको अलग से करा देंगे क्वेश्चन, आपको डाउट है। चलो गिट्टी वाला भी लिख लेते हैं। गेज हुआ, एक ग्रिट वाला हुआ ना, लिख के अब रखेंगे, तभी नहीं टॉपिक चीजें छूट जाएंगी ना।
एक मिनट रुके रहिए, हमें लिखने दीजिए, भूल जाते हैं। एक गेज है, एक गेज है और एक गिट्टी है आपका साइज और क्वांटिटी। और कुछ, और कुछ छूटा है? चलिए, अभी और सोल्यूशन पेपर जब पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा तमाम चीजें। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं पार्ट 3, टनल, सुरंगे। आखिर सुरंग क्या है इसको समझते हैं। सभी लोग जानते होंगे, हम लोग जो है चाहे जो है हमारा जमीन के नीचे सुरंग हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करके एक हम लोग क्या करते हैं, होल बना देते हैं, एक गलियारा बना देते हैं एक तरह का है। ठीक है, होल करके क्या करते हैं, गलियारा बना देते हैं। चाहे जमीन के नीचे का हम लोग बनाए या फिर कोई चट्टान हो, चट्टानों में भी हम लोग गलियारा बना देते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ से ओपन रहता है ये। ठीक, तो ऐसे हमारे क्या होंगे, टनल कहे जाएंगे। तो सुरंग क्या है, सुरंग जो है या टनल हम लोग धरती के भीतर बनाया गया एक ऐसा गलियारा है। ये क्या होता है, गलियारा होता है। गलियारा समझ रहे हो ना, जो गली वगैरह होते हैं ना, गली जैसे जाते हो, उसी टाइप में गलियारा जब बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, तो सुरंग धरती के भीतर बनाया गया एक ऐसा गलियारा है जिसका उपयोग रेलवे, सड़क आदि परिवहन के लिए किया जाता है। तो हमारा जो टनल है ना, टनल का उपयोग हम लोग ज्यादातर रेलवे और रोड के लिए ही करते हैं। कहेंगे सर और पर्पस के लिए नहीं कर सकते, और क्या पर्पज हो सकता है। अब पहले के राजा महाराजा थोड़ी ना थे कि टनल बनाकर एक किला से दूसरे किला में जाते थे। ठीक है, उस तरह से अब तो रहे नहीं। तो यहां पर क्या है, स्पेशली क्या है, रेलवे और सड़क के लिए हम लोग क्या करेंगे, टनल बनाते हैं। अब सुरंग का जो है ना, आपातकाल में एक सुरक्षित व गुप्त मार्ग की उपलब्ध करती है। तो पहले जो राजा वगैरह लोग होते थे ना, एक आपातकालीन जो है या सुरक्षित मार्ग यहाँ पर बनाते थे। ये मानते थे कि सुरक्षित मार्ग है। जैसे अभी एक कहा गया है, कहा क्या, ऐसा लिखा भी है शायद कि जो है, जो झांसी का किला था ना, झांसी का किला जानते हो, झांसी की रानी जो थी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो वो झांसी का जो किला है, झांसी का जो किला है, उस किले से लेकर एक सुरंग बनाया गया है। और वो उस समय बनाया गया था जब झांसी का किला बना था। और वहां कहां तक है, ग्वालियर तक है। ठीक है, कहां तक है, ग्वालियर तक है, ग्वालियर तक। तो यहां से यहां तक पूरा जो है ऐसे सुरंग बनाया गया है। तो ये किस पर्पस से बनाया गया था, ये इस पर्पस से बनाया गया था कि कल को कभी अगर किले पर हमला हो जाए, कल को कभी किले पर हमला हो जाए, तो ये क्या करेंगे, यहां पर सामने से तो बाहर भाग नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ से घेर चुके होंगे। तो अंदर से सुरंग के माध्यम से ग्वालियर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सेफ हो जाएंगे। तो एक सुरक्षित मार्ग था। आपातकालीन स्थिति में क्या होता था, ये हेल्प करता था, मदद करता था। ठीक है, इसीलिए पहले लोग बनाते थे। पहले ये पर्पस से नहीं बनाते थे कि हाँ चलो वहां ग्वालियर इससे द्वारा चला जाए, ऐसा नहीं होता था। कभी भी आपातकालीन स्थिति में इसके द्वारा बाहर निकला जा सकता था। इसीलिए पहले राजा लोग बनाते थे या बनवाते थे। ठीक है, हाँ 100 किलोमीटर है ग्वालियर सर, हाँ 100 किलोमीटर है, तो उतना लंबाई का है ये। ठीक है, उतना लंबाई का है। तो जहां से झांसी की रानी का जो किला है, मैं गया हूं, वहां मैं देखा हूं कि वहां से सुरंग है। लेकिन अब कहां जाता है वो नहीं दिखा हमें, लेकिन ग्वालियर में ऐसा लिखा गया है कि वहां पर निकलता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारा जो है ये सुरंग क्या है, आपातकालीन में एक सुरक्षित और गुप्त मार्ग भी उपलब्ध करती है। तो ऐसा पहले लोग बनाते थे, राजा महाराजा लोग। अब तो नहीं है ऐसा, नहीं अभी भी शायद दिल्ली वगैरह में है क्या, वहां पर सुनने में आता, लेकिन ऐसा हमने क्लियर नहीं है। ठीक, सुरंगों का प्रयोग अब पेयजल में, पानी वाले जो पाइप होते हैं उनको ले जाने के लिए, तेल वगैरह, तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, सीवेज वगैरह, तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे ले जाने के लिए भी होने लगा है। ठीक है, अब होने लगता है नहीं, होने लगा है, करिए यहां पर होने लगा है, नोट्स में थोड़ा सा संशोधन। ठीक है, होने लगा है। ठीक है, तो अब क्या है ना, पानी वगैरह जो पीने का है, अगर हम लोग को ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, मान लीजिए सपोज दैट बीच में क्या है, चट्टान वगैरह है। अब चट्टान के ऊपर से तो नहीं लेके जाओगे, तो बीच में क्या करोगे, सुरंग बना दोगे, और सुरंग बनाकर हम लोग पाइप वगैरह वहां से ले जाएंगे। अब चाहे पानी वाला पाइप जाए, चाहे तेल वाला पाइप जाए, चाहे गैस जाए, चाहे सीवेज वाले जाए, कोई भी तरल पदार्थ का पाइप वगैरह उससे जाएगा। ठीक है, तो किसके माध्यम से जाता है, टनल में से ही जाता है। तो टनल का हमारा क्या है, कई यहां पर वर्क हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर देखते हैं सुरंग निर्माण की आवश्यकताएं।
हम लोग नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, देखिए हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है टनल की, हमें टनल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो जो हम अभी ऊपर थोड़ा सा बताए ना वो भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो पहला जो पॉइंट है, जब दो स्टेशनों को जोड़ना हो, क्या करना हो, जब अभी होगा है, लेकिन अब वो अंदर कौन जाके देखता है कि है कि नहीं सुरंग। ठीक है, सुनते हैं कि यहाँ इलाहाबाद जो अकबर का किला, यहाँ से भी कहीं सुरंग है। अब हर किला में ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो नहीं आप देख सकते हो, अब तो वहां पर अंदर घुसना भी खतरनाक है भाई, उसमें तमाम तरह की गैसेस बन गई होंगी, कब से बंद है। ठीक है, तमाम जानवर जंतु उसमें बैठे होंगे, तो वो बहुत खतरा है उसमें जाना, इसलिए वो सब बंद कर दिया जाता है, कोई नहीं जाता है। ठीक, जब दो स्टेशनों को जोड़ना हो, जब दो स्टेशनों को जोड़ना हो जहां पर उनके मध्य भूमि पर सड़क या रेल पटरी डालना असंभव हो, वहां पर टनल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ऐसा कहां देखने को मिलेगा, यूके में, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत सोच लेना, उत्तराखंड में। आप जो हरिद्वार और देहरादून जो रूट है ना, मैं आपको बताऊं ये कहां पर है, कि दो स्टेशन कैसे ये जोड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप चले जाइए कहां पर, हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार उत्तराखंड में, ये क्या है, पूरा हरिद्वार है, ये क्या है, हरिद्वार है। ठीक है, और यहां पर क्या है ना, देहरादून है, भाई बहुत दूर होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून है। ठीक है, तो ये हरिद्वार है, ये देहरादून है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए क्या है ना, ये ऐसे रेलवे लाइन गया है। ठीक, ऐसे रेलवे लाइन गया है, तो यहीं पर क्या है ना, बीच में एक चट्टान आ जाता है, बड़ा सा ऐसे चट्टान आ जाता है, जो देहरादून रूट जाता है, आप लोग देखे होंगे उसमें एक चट्टान आ जाता है हरिद्वार से। तो उस चट्टान को अब क्या करेगा, काट कर, तो ऊपर से जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना भी है इनको, किसको, जो हमारा रेलवे लाइन है वो जा भी रहा है। तो अब कैसे ले जाओगे, तो यहां पर क्या करोगे, जो चट्टान है, चट्टान के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ड्रिल करके क्या करेंगे, एक सुरंग बना देंगे, गलियारा बना देंगे। ठीक है, और उस सुरंग में क्या करेंगे, रेलवे ट्रैक बिछाकर हम लोग लेकर चले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, दूरी की भी बचत हो जाएगी और थोड़ा सा सीधा भी रहेगा रास्ता भी, और लंबाई भी कम हो जाएगा। नहीं तो इसे घूम फिर के जाता, इधर से घूम के जाता, तो थोड़ा सा कास्टली भी आता, लेकिन यहां पर एक बार ड्रिल करके बना दिए तो ये पूरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, जब दो स्टेशन को जोड़ना हो और उनके मध्य भूमि पर क्या है, सड़क या रेल पटरी डालना असंभव हो। सड़क ने ना सड़क ही बनाया जा सकता है, ना रेल पटरी भी बिछाई जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, टनल का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब किसी महत्वपूर्ण रेल या सड़क मार्ग की अनावश्यक लंबाई कम करने के सीधा मार्ग डालना हो। अब वही चीज बताए कि सपोज दैट कोई पर क्या है ना, बहुत सारे चट्टाने वगैरह हैं, जंगल वगैरह है। अब यहां से आप अगर कोई ट्रेन वगैरह ले जाना है या फिर रोड ले जानी है, तो इसके लिए आपको घूम कर ऐसे जाना पड़ता है, पूरा बनाएंगे तो टाइम ज्यादा स्पेंड होगा। टाइम को बचत करने के लिए यहां बीच में से क्या करते हैं हम लोग, सुरंग डाल देते हैं, जिससे हमारी लंबाई भी कम हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। ठीक है, ऐसा अभी किया गया, जो श्रीनगर से कौन सा अभी जो टनल बना था ना, अटल टनल, वो सब भी इसीलिए बनाया गया, नहीं तो बहुत दूरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दूरी बहुत ज्यादा थी श्रीनगर की। ठीक है, यहां से तो उससे क्या, टनल के माध्यम से जल्दी से लोग आ जाते हैं। क्लियर, तो अब ऐसे दिल्ली में भी बहुत जगह पर बनाया गया है। ठीक है, मेट्रो के लिए, मेट्रो जो है ना, येलो लाइन, दिल्ली में येलो लाइन, पीली लाइन, पूरा टनल, अंदर टनल में ही चलती है। ठीक है, जब घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहां रेल मार्ग, सड़क मार्ग या भूमि पर बनाना असंभव हो, जैसे बहुत ज्यादा घनी आबादी है, जैसे दिल्ली में क्या है, बहुत ज्यादा घनी आबादी है, तो वहां पर जितना मेट्रो लाइन है ना, मतलब येलो वाली जो मेट्रो लाइन जाती है, वो जमीन के नीचे ही पूरा जाता है, करीब 30-40 किलोमीटर टनल बनाया गया है, और उसी में वो क्या करता है, ट्रेन आवागमन। और स्टेशन वगैरह जहां पर होते हैं ना मेट्रो के, वो भी क्या है ना, अंडरग्राउंड ही है। ठीक है, वो भी क्या, अंडरग्राउंड है, तो वहां पर भी क्या है, टनल वगैरह बनाया जाता है। तो जहां पर क्या हो कि हमारा, जहां पर आबादी ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, टनल बनाएंगे। जब रेल सड़क मार्ग के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि वाणिज्य दृष्टि से बहुत अधिक मूल्यवान हो। वाणिज्य दृष्टि का क्या मतलब है, कॉमर्शियल पर्पज से, जैसे सपोज दैट कि वहां पर शॉप वगैरह खोलना, मॉल बनाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है।
तब वहां से हम लोग क्या करते हैं, कोई ना रेलवे लाइन लेके जाएंगे, ना ही कोई हाईवे जो वगैरह भी ले जाएंगे। जैसे सपोज दैट अगर कोई कह दे नहीं इलाहाबाद के मेन सिटी से होकर हाईवे निकालो, कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है भाई। इतनी आबादी है, इतना कमर्शियल प्लेस है वो, आप उसको बेकार कर दोगे सब, वहां से हाईवे ले जाकर पूरा रोड पूरा जमीन खत्म हो जाएगा वहां का। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं, तो इसलिए ऐसी आबादी ऐसी जो है प्लेस से नहीं गुजारते हैं, नहीं ले जाएंगे जहां पर क्या हो बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि अधिक मूल्यवान है तो बेवजह वहां की जमीन क्या होगी, चली जाएगी, और फिर उससे क्या होगा, उस पर हमारा रोड बना दोगे या फिर हम लोग रेलवे लाइन बिछा दोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, तो इसलिए घुमाकर वहां पर ले जाएंगे। भारी यातायात में जब सड़कें कम चौड़ी हों और इन पर बहुत अधिक संगम व मोड़ पड़ते हैं, तब वहां पर टनल बनाते हैं। ऐसा आप लोग दिल्ली में देखे होंगे या ग्रेटर नोएडा में भी देखे होंगे कि जैसे ज्यादा यातायात आ रहा है, 4 लेन आता रहता है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे यहां पर क्या है ना, ऐसे 4 लेन इधर भी जा रहा है, पूरा 4 लेन आप लोग देखे होंगे ऐसे जाता रहता है। ठीक है, इस 4 लेन की वजह से जा रहा है। अब ये भारी यातायात है ना भाई, 4 लेन जा रहा है तो ठीक है। अब यहां पर क्या करना होता है कि इसी से क्या करना होता है, कोई और इसको जो है यहां से एक रोड ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। अब यहां पर भी ये क्या है, 4 लेन है। अब दोनों भारी यातायात हैं तो इन पर संगम बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो हम ओवर ब्रिज बनाएं, ऊपर से ब्रिज बनाएं, उससे क्रॉस करा दें इनको, या फिर हम यहां पर टनल बनाएं। टनल भी बनाया जाता है। इसको क्या किया, इधर आ रहा है और इस रोड के ये वाली रोड जा रही है, इसके नीचे से टनल यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं और टनल्स होकर इस तरह चला जाता है, फिर हम लोग बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ऐसा दिल्ली में आपको देखने को मिला होगा, ग्रेटर नोएडा में। और एक चीज और बताएं आपको कि जैसे आप कानपुर का जो स्टेशन है, कानपुर का स्टेशन देख लीजिए। कानपुर के जो स्टेशन में आप जब उतरते हो प्लेटफार्म पर उतर के आप कहां जाते हो, नीचे टनल में जाते हो, फिर टनल के माध्यम से फिर बाहर की तरफ आप निकलते हो। ठीक है, ऐसा आनंद विहार पे भी बना हुआ है। हम जहां जहां देखे आपको बता दे रहे हैं, और तो जगह पर नहीं देखे हम। ठीक है, इन सब जगहों पर स्टेशन पे भी टनल बनाए गए हैं, उसके पैदल चलने के लिए भी टनल बनाए गए हैं। ठीक है, हाँ लखनऊ में, हाँ अंडरग्राउंड स्टेशन। तो ये सब क्या है वहां पर, हाँ फैजाबाद में भी अंडरग्राउंड होगा। तो ये सब क्या है, हमारे टनल यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसा सुविधा जैसा हमें लगे कि यहाँ पर जरूरत है, उसी हिसाब से यहाँ ऊपर उसको बना देंगे। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा टर्निंग वगैरह है, जहां पर जंक्शन ज्यादा है, वहां पर बनाएंगे। जब क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण सतही मार्ग वर्ष में अधिक समय तक अवरुद्ध रहता है, ऐसा सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कहां पर आता है, जम्मू एंड कश्मीर में आएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है ना, बर्फबारी बहुत अधिक होती रहती है। अब बर्फबारी होने की वजह से क्या होगा कि वहां पर जो है ना पूरा बर्फ ही रोड पर आ जाता है, या फिर यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाएं तो रेलवे लाइन पर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि वहां पर जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां पर क्या करना है, टनल बना देंगे, और टनल बनाकर उसके अंदर से टनल से हमारी आवागमन होता रहता है। ऊपर बर्फबारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7वां पॉइंट है, तेल गैस पेयजल की सप्लाई लाइन किसी नदी या पहाड़ी के पार सुरक्षित ढंग से ले जाने के लिए, मान लीजिए कोई पाइपलाइन ले, जैसे नेपाल लेके जा रहे हैं, क्या है कि पाइपलाइन अपने कई नेपाल भी अब जाने वाले हैं। इंडिया में तो वैसे है ही है, लेकिन इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है सब, तो बाहर विदेश में भी गैस पाइपलाइन भेजे जा रहे हैं, जैसे नेपाल में। तो अब नेपाल में जो पाइपलाइन जाएगा इंडिया से, तो बीच में तो तमाम तरीके तरह के स्टोन भी हैं, चट्टाने हैं बीच में। तो अब क्या ऊपर से चट्टान के पाइप ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ड्रिल करके वहां पर क्या बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं, टनल बना देते हैं, और उसके माध्यम से हमारा क्या करता है, पाइपलाइन जाती है। तो ये हमारे क्या आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं के हिसाब से ही हम जो है इसमें क्या करेंगे, टनल बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद यहां पर देखेंगे 8वें पॉइंट पर, यहां पर देखेंगे, अब नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं यहां से बोल दे रहा हूं क्योंकि यही पेज एक डिस्टर्ब है। ठीक है, तो 8वां पॉइंट पर देखिएगा, युद्ध काल में जब परिवहन के सभी सतही मार्ग सरफेस वे असुरक्षित हो जाएं। युद्ध काल में देखिए, जब भी कभी ना, अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि जब युद्ध हो, युद्ध मतलब एक देश से दूसरे देश से जब लड़ाई होती है, तो वहां पर क्या होता है, उस सिचुएशन में सारे जो हमारे हाईवेज वगैरह हैं वो क्या होते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। उस पर क्या है ना,
कि तमाम तरीके जो दुश्मन होते हैं जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या करेगा, पूरा बमबारी कर देगा, पूरा जो है हमारे रोड वगैरह को तोड़ डालेगा ताकि गाड़ियां ना आ पाए, तो उस सिचुएशन में वहां टनल ही काम देता है। तो ये पहले से ही देखेंगे ना, बॉर्डर वगैरह किनारे वहां पर भी टनल वगैरह बनाए गए होते हैं कि कभी भी अगर मेन रोड जो अगर अवरुद्ध हो जाए तो इस टनल का उपयोग कर सके। ठीक है। जब जल विद्युत उत्पादन, वो मूवी देखे हो ना, भुज 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 देखे मूवी, कितने लोग देखे हैं भुज? इसमें देखिए जो हमारा जो रनवे है, जो जहां से हमारी फ्लाइट प्लेन उड़ती है ना, कौन सी, फाइटर प्लेन, सॉरी फाइटर प्लेन जो उड़ता है, वहां पर भुज से उड़ना था, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां पर पाकिस्तान वाले तमाम तरह के वहां पर बमबारी कर दिए पूरा, और पूरा तोड़ दिए थे। वो रात भर में बनाया था ना अजय देवगन मिल के सब लोग। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या होता है, असुरक्षित हो जाते हैं। ये तो हुई रनवे की बात। ठीक है, लेकिन ऐसे रोडवेज भी, रोड वगैरह भी बाधित हो जाते हैं। तो जब जल विद्युत उत्पादन के अंतर्गत नदी जल दाब पर टरबाइनों तक पहुंचाना हो, ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये यहां पर है जहां पर टरबाइन वगैरह लगाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। जब टरबाइन वगैरह लगाकर बिजली उत्पादन करते हैं, उस सिचुएशन में काफी जो है ना प्रेशर से पानी गिराना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, काफी प्रेशर से, हाई प्रेशर से पानी गिराना पड़ता है, तब जाके टरबाइन का जो पूरा ब्लेड है वो तब घूमता है, तब बिजली उत्पादित होती है। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि यहाँ पर नदी का जो जल है वो अधिक दाब पर ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टनल बना देते हैं और वहां से पानी को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, पानी तेजी से जाकर हमारे टरबाइन के ब्लेडों पर गिरता है, तब हमारा टरबाइन क्या करता है, घूमता है। ठीक है, तो वहां पर तब हमारी बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, नहीं देखे हैं? पायर और एबटमेंट में अंतर लिखा दीजिए। वैसे किसी लायक नहीं हो आप लोग, वाकई में बता रहे हैं। पायर का डिफिनीशन लिख दो, एबटमेंट का डिफिनीशन लिख दो, ठीक है, बस अंतर, काम खत्म। कि किसी भी ब्रिज के जो है, जो पहला और लास्ट वाला जो है हमारा जो सपोर्ट एक होता है उसको हम लोग एबटमेंट बोलते हैं, और जो उसके बीच में जितने भी हमारे सपोर्ट्स होते हैं उसको हम लोग पायर से बोलते हैं। बस यही लिखना है। ठीक है, दिखाइए सर बिजली बनाना, क्या क्या देखोगे यार आप लोग नोट कर ले रहे हैं। पायर्स एंड एबटमेंट में अंतर, बिजली दिखाइए बना के, रहने तो नहीं, बिजली गिर जाएगी फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर देखेंगे हम लोग सुरंग के भाग, पार्ट ऑफ टनल। ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस बार नहीं पूछा था लेकिन इस बार पूछा जा सकता है, पिछली बार नहीं पूछा था। तो सुरंग के भाग, पार्ट्स ऑफ टनल, मैं लिख दे रहा हूं, पार्ट्स ऑफ टनल, ऑफ ए टनल, सुरंग के भाग। तो सुरंग के कौन कौन से भाग होंगे? मेन हमारे 3 भाग होते हैं। सुरंग के जो मेन भाग हैं वो हमारे 3 होते हैं। पहला है उपागम, पहला क्या है, उपागम, अप्रोचेज। पहला क्या है, उपागम अप्रोचेज, उपागम, उपागम अप्रोचेज। ठीक है, अब ये अप्रोचेज क्या है, आप लोग सभी लोग तुरंत दिमाग लगा दिए होंगे, कौन सा, जो ब्रिज में अप्रोचेज बनाते थे, बस वही है, कुछ है नहीं है, वही सेम है। ठीक है, जो ब्रिज में अप्रोचेज था। और दूसरा क्या है, मुख्य सुरंग, मेन टनल। दूसरा पार्ट क्या है, मुख्य सुरंग, मेन टनल। क्या है ये, मेन टनल। ठीक है, और तीसरा क्या है, साफ्ट या सुरंग कुएं, साफ्ट या सुरंग कुएं, सुरंगी कुएं, कुएं या फिर साफ्ट भी बोलते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, फिगर दिख रहा है, फिगर हल्का हल्का दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जरा यहां पर देखिएगा कि ये हमारा क्या है ना, ये टनल है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, बीच में टनल बना है, ये क्या है ऊपर, ये पहाड़ है, हिल है, ये क्या है, ये हिल है, पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है, पहाड़ है, आपको दिख रहा है। और इस पहाड़ के नीचे क्या है, हम लोग टनल बना रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा टनल बना हुआ है। जो ये टनल बना है ना, इस टनल में हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो पहाड़ होता है, पहाड़ को बीच में से काट काट कर ड्रिल कर देते हैं, और ड्रिल कर करके यहां पर क्या, ये क्या हम बनाएंगे, हम लोग साफ्ट बनाते हैं।
कहेंगे सर यहाँ पर शाफ्ट क्यों बनाते हैं? शाफ्ट इसलिए बनाया जाता है जिससे हम लोग वेंटिलेशन प्रॉपर वे में हो सके। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन संवातन जिसको बोलते हैं, संवातन। संवातन का ये मतलब है कि जो अंदर की गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएं और बाहर से तमाम तरीके के ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, शाफ्ट बना देते हैं। तो ऐसा ड्रिल करके क्या किया जाता है, आपको शाफ्ट जैसा बनेगा, जिसको हम लोग सुरंगी कुएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमारी गाड़ियां क्या होती हैं, यहां पर एंट्री करना स्टार्ट करती हैं, वो आगे का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग अप्रोचेज बोलते हैं, और पीछे के भी पोर्शन क्या है, अप्रोचेज बोलते हैं। उधर से कोई आएगा तो उसका आगे हो जाएगा, इधर से कोई जाएगा तो इसका आगे हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोचेज बोलते हैं, उपागम बोलते हैं। उसके बाद यहां पर एक छोटा उपागम भी होता है, जस्ट ऐसे देखिए स्लोप में बनाया जाता है, दोनों तरफ रेलिंग ऐसे लगाकर, उसको हम लोग बोलते हैं छोटा उपागम। और बीच में जो हमारा ये टनल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन टनल। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगा, मेन टनल हो जाता है। तो यहां पर हमारे तीन पार्ट मेन है, एक तो अप्रोचेज हो गया, दूसरा क्या है मेन टनल, तीसरा क्या है शाफ्ट। तीसरा क्या है, शाफ्ट हो गया। शाफ्ट क्यों बनाया जाता है, उसका कुछ रीजन है। शाफ्ट हम लोग संवातन के लिए स्पेशली बनाते हैं। तो यहां पर जरा देखिए उपागम जो हमारा है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इजी है, लिख के फिर से दोबारा रिवाइज करिएगा। उपागम क्या, अप्रोचेज क्या है, ये जो है, जो हमारा टनल होता है, सुरंग होता है, इसके मुंह पर क्या होंगे, इसके दोनों छोरों पर, दोनों एंड्स पर जो हमारे टनल होंगे, टनल ऐसे लंबाई में पूरा जाता है, तो टनल के एक छोर पर और दूसरे छोर पर भी क्या होता है, ये बनाया जाएगा। ठीक है, पहाड़ी काटकर उपागम बनाए जाते हैं ताकि सुरंग में प्रवेश किया जा सके। तो उपागम की मदद से, अप्रोचेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सुरंग के अंदर घुसते हैं और दूसरी तरफ निकलते भी हैं। ठीक है, एक तरफ सुरंग में घुसते हैं, दूसरी तरफ सुरंग से क्या करते हैं, बाहर भी निकलते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, हमारा अप्रोचेज हो जाता है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे, मुख्य सुरंग की बात करेंगे, मेन टनल की बात करेंगे। तो अप्रोचेज के बाद जो हम अंदर घुस जाते हैं, हमारा जो हिल होता है, पहाड़ होता है, उसके जब हम लोग अंदर घुस जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, जो हमारे अंदर जब घुसेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन टनल बोलते हैं। ठीक है, इसी की चौड़ाई यातायात के प्रकार व सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये जो हमारा मेन टनल है, ये कैसा ट्रैफिक है उस पर डिपेंड करेगा। जैसी चौड़ाई हमें 5.5 मीटर की रोड बना रहे हो, उस हिसाब से इसका चौड़ाई रहेगा, ये सुरंग यहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा गोलाई में बनता है, ज्यादातर सुरंग हमेशा गोलाई में ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या ना, देखिए जब भी आप गोलाई में बनाओगे, देखिए कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों नहीं बनाते, ऐसा भी बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोड नहीं बियर करेगा, यहाँ पर बेंडिंग होना स्टार्ट होने लगता है, ये वाला शेप। ठीक, यहाँ पर गोला रहने से क्या होगा कि यहाँ पर पूरी चारों तरफ से क्या होता है, ये पैक्ड होता है, और इस पर क्या है ना, ये हमारा जो है पैक्ड रहेगा, ये जल्दी फेल नहीं करता है, ये काफी सुरक्षित माना जाता है इस तरह के सेव। ठीक है, सर्कुलर, इसीलिए हम लोग सर्कुलर हम लोग हमेशा सुरंग बनाते हैं। क्लियर। और यहां पर देखिए कि शाफ्ट की जो बात कर रहे हैं, ये जो शाफ्ट की बात कर रहे हैं या सुरंगी कुएं की बात कर रहे हैं, ये लंबी सुरंगों में जहां पर ज्यादा लंबाई की सुरंगें रहेंगी, वहां पर प्राकृतिक संवातन जो वेंटिलेशन होता है, उसके लिए इसके लिए इसके संरेखण पर कुआं नुमा ऊर्ध्व छिद्र रखे जाते हैं, जिन्हें हम लोग शाफ्ट कहते हैं। स्पेशली ये संवातन वेंटिलेशन के लिए होता है, ताकि अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। ठीक है, नहीं तो पूरा अंदर तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा एक साइड, दोनों साइड से, तो वो हमारा क्या है, ऊपर से ही ऑक्सीजन आता रहता है। ऊपर जाली कहाँ, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर तो छिद्र कर दिए, तो यहाँ पर पानी भी तो बारिश के समय चला जाता होगा। नहीं बच्चे, यहाँ पर व्यवस्था किए रहते हैं, पानी अंदर नहीं जाना पाता है। ठीक है, पूरा व्यवस्था करे रहते हैं। किसके मोबाइल में, निशा आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है? इमरजेंसी एग्जिट यहीं कहीं बीच में या इधर कहीं बना देंगे। ठीक है, वहां से साइड से निकाल देंगे जहां पर कम चौड़ा वो रहेगा। हाँ, कैप लगा सकते हैं, एक अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट एक ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टनल। क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, इसमें से हम लोग कुछ ही देखेंगे, और जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो सभी नहीं आपको देखना, सभी बस जानिए कौन कौन से टनल होते हैं। बाकी आपको टाइप अगर वर्गीकरण लिखने के लिए आएगा तो लिख देना। ठीक है, अदरवाइज आप फिगर बना के कोई टाइप पूछेगा तो टाइप लिख देना। ठीक, हाय दोस्तों, मेरे में नहीं दिख रहा है, वीडियो काट कर फिर चलाइए।
हाँ, हिल काटने में प्रॉब्लम होती, मशीन लगते हैं, कटते हैं, तभी तो भाई रोड ब्रिज बनेगा। चलिए, अब ये लोग हम लोग यहां पर देखते हैं जरा टाइप, सुरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल। आज इसको खत्म कर दें क्या पूरा टनल? आज खत्म कर दें क्या? आज पूरा ही खत्म हो जाएगा चाह लोगे तो, 1 घंटा और अभी पढ़ाए खत्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, सुरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, टनल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अलग अलग आधारित जो है हमारे क्या होंगे, टनल होंगे। अकॉर्डिंग टू क्या है, देखिए पर्पस बेस्ड है, एक क्या है, पर्पस बेस्ड है, उद्देश्य के, कैसा हमारा उद्देश्य, उस उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, टनल बनाते हैं। अच्छा, अब कहेंगे सर कौन कौन से उद्देश्य होंगे आपके, जैसे हम यातायात, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यातायात के उद्देश्य से अगर हमको बनाना है। ठीक है, ट्रैफिक टनल जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैफिक टनल हमारे 4 आएंगे। पहला होगा सड़क सुरंग, जो हाईवे टनल होगा, जो कि हाईवे के लिए बनाएंगे, रोड वगैरह हाईवे के लिए। दूसरा होगा रेल सुरंग, जिसको हम लोग रेलवे टनल बोलेंगे। और तीसरा होगा पैदल पारक सुरंग। देखिए पैदल पारक सुरंग हमारा कहां पर बनता है, ये वाला हम लोग कहीं पर जो है, या रोड वगैरह क्रॉस करना है पैदल, तो नीचे से टनल बनाकर इस तरफ उस तरफ निकाल देते हैं, या फिर हम लोग जो है स्टेशन वगैरह पे आपको देखने को मिलता है पैदल वाले टनल। एक होता है नौ संचालन सुरंग, नेविगेशन टनल होता है। ये नौ संचालन वाला, जैसे नदियां वगैरह होती है ना, वहां पर बनाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए, नदियों के नीचे। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, हमारा नेविगेशन टनल होगा। उसके बाद एक है हमारा रेलवे टनल, तो आप लोग जानते हो, हाईवे टनल तो जानते हो, तो ये यातायात की दृष्टि से देखा गया है। उसके बाद यहां पर देखेंगे ये और क्या पर्पज हो सकता है, कन्वेंस टनल हो सकता है, जिसके द्वारा क्या है, कोई न कोई जो है कोई न कोई क्या है कि यहाँ पर मतलब वाहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के रूप में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेंस टनल में देखेंगे गैस व तेल वाही सुरंग, गैस और तेल, जैसे गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, वहां पर अगर हमको टनल बनाना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस या ऑयल टनल। जल सप्लाई, अब इसका मतलब ये ना सोचना कि वहां पर टनल बना के डायरेक्टली गैस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो सब, ये सब क्या होता है, पाइप के माध्यम से जाते हैं, और वो पाइप टनल में जा रहते हैं, वो पाइप टनल में डाला जाता है। ठीक है, ना कि हम लोग डायरेक्टली टनल से ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग। क्लियर? पुष्पा कुमारी, देखिए जिसके में यार कंटेंट वीडियो नहीं चलता है, आप लोग हमें एक बार व्हाट्सअप करिए, और उसके बाद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर लिंक दूंगा। उस सॉफ्टवेयर से हम चेक पहले करें कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर वर्जन की बात हो, वो सारी चीज चेक करके ही आप बता सकते हैं। कुछ लोगों के मैंने चालू किया है अभी, ठीक है, कुछ लोगों के हम चालू किया सेटिंग चेक करके। ठीक है, शुभम पांडे कह रहे हैं मेरा भी मैसेज देख लीजिए, लिखे हो ऊपर कि चल रहा है भाई वीडियो, और क्या देख लें, आपको कोई ऐसे मैसेज है नहीं, फालतू मैसेज क्या हम देखें उसको, यहाँ इग्नोर कर देते हैं। कोई काम का कोई चीज रहे तो ठीक है, पढ़ लें। करें लाइन खींचेंगे तो खत्म हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, तो क्या करें बताइए, एक एक का हम गैस वगैरह ला के यहाँ पाइप दिखाएं आपको, तब पता चलेगा। कल्पनाथ, हम्म, ये थ्योरी है, थ्योरी में कैसे पढ़ाएं आपको, दूसरे की तरह उठाएं, एक पेज ले, एक उसी पेज में खूब घुचा दें 10-20 जगह, और वहीं से खत्म हो जाए। आपको प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, इसी वजह से खत्म भी हो गया है टनल, नहीं तो ले कहीं बैठे रहते ना, एग्जाम भी बीत जाता, यहीं पढ़ते रहते। 22 चैप्टर है। चलिए, जो मेथड से पढ़ा रहे हैं, ये मेथड से अगर ऐसे इतना, और जितनी चीजें बता देते हैं उतनी चीजें यहाँ लिखी नहीं होती हैं, बेसिक चीजें जब सुनो तब ना आपको लगता है कि जितना टीचर लिखे बोर्ड पर वही होता है। लेक्चर्स मेन होते हैं, लेक्चर्स को सुनो ध्यान से, जो एग्जाम्पल देते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है उसको बताते हैं, उसको ध्यान दिया करो। यहाँ लिखने से कुछ नहीं होता है, आए दुनिया खूब लिख के चला जाए उससे कुछ नहीं होगा।
जब तक आपको अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग इजी वे में आपको बता न दे, ठीक है, तब तक नहीं कुछ हो सकता है। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए कि वाही सुरंग कन्वेयंस टनल, गैस टनल एक होगा जहां पर गैस पाइपलाइन वगैरह ले जाना है, ठीक है, तेल पाइपलाइन ले जाना है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे उसको गैस या ऑयल टनल। उसके बाद जल सप्लाई के लिए भी टनल बनाते हैं, जैसे क्या है कि हमारा अब मान लो सपोज हरिद्वार से ही देहरादून पाइपलाइन ले जाना हो पानी की, तो वहां पर कैसे ले जाओगे भाई, बीच बीच में तो चट्टाने वगैरह हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये पाइपलाइन जो ले जाएंगे वो उसी टनल के द्वारा ले जाएंगे। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ क्या होते हैं कि एक ही साथ दोनों वर्क कर लेते हैं, जैसे कि कोई ऐसे टनल बनाए ऐसे, और टनल बनाने के बाद क्या हुआ, यहां पर हमारा रोड वगैरह भी रहता है और साइडों में देखेंगे पाइप वगैरह भी जाती है, ठीक है, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है कहीं कहीं पर, तो वो थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई उसकी बढ़ा देते हैं, तो उसी में दोनों काम हो जाता है, मतलब वो कन्वेंस का भी काम करता है और ट्रैफिक का भी काम करता है, ठीक है, ऐसे भी टनल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? और उसके बाद देखेंगे पन विद्युत सुरंग, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक टनल बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टनल में देखिए, ये पन विद्युत का मतलब ये है कि ये ऐसे टनल होंगे जैसे कि मान लो सपोज कोई नदी है, अब नदी थोड़ा सा कहीं पर ऊंचाई पर रहेगी, ठीक है, और हम लोग जो उसका टरबाइन वगैरह लगाएंगे कहीं नीचे स्लोप पर लगाएंगे ताकि पानी ऊपर से आए और तेजी से गिरे, तो वहां से गिराने, ऊपर से गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं, ठीक है, वो टनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पानी गिराएंगे। अब पानी जो गिराएंगे ना, ताकि वो हमारा कहां पर गिरेगा, उसके टरबाइन गिरेगा, तेजी से प्रेशराइज्ड होगा और फिर हमारा टरबाइन क्या करेगा, जो हमारा ब्लेड है वो घूमेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक टनल बनाते हैं। एक है सीवर सुरंग, सीवर टनल, जैसे कहीं पर सीवर लाइन जा रही है तो इसके लिए तो अक्सर बनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे सीवर टनल, तो आपको मुंबई वगैरह में भी खूब बनाया गया है, मुंबई में सबसे ज्यादा सीवर टनल बनाया गया है। अब तो सीवर पाइप वगैरह डाल दी जाती है, ठीक है, मूवी वगैरह में देखते होंगे कुछ, कौन सी मूवी है मैं आपको बता दूं, देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें नीचे जो है वो उसकी मूवी है, जो पैसा वगैरह लूटने के लिए जाते हैं ना, नीचे से गैस वगैरह छोड़ते हैं, कोई सोना वोना शायद लूटते हैं ना, कौन सी मूवी याद नहीं आ रहा है, जॉन अब्राहम जाता है, वो पाइपलाइन वैसा खोलता है, तो वो गटर वगैरह जो रहते हैं ना, वो टनल ही बनाए जाते हैं वहां पर, ठीक है, वो टनल ही बनाए जाएंगे वहां पर, सुरंग बनाया जाता है, सीवर सीवर टनल होता है, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखेंगे आकृति के अनुसार, तो जो आपको एग्जाम में अगर प्रॉपर वे में कभी पूछेगा ना, तो ये नहीं पूछेगा आपसे, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुरंगों का वर्गीकरण करें, ठीक है, वह नाम लिखें सब, तो ये पूरा नाम लिख लोगे कि उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर यातायात सुरंगें होंगी, वाही सुरंगें होंगी। लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो है आकृति के अनुसार, तो ये आकृति के अनुसार आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, आकृति के अनुसार पूछेगा, तो ये हम अभी नीचे डिस्कशन करेंगे कि आकृति के अनुसार कैसे कैसे हम लोग टनल बनाते हैं, ठीक है, ये पूरा हम डिटेल्स में भी देख लेंगे आकृति के अनुसार, अभी नीचे ये आएगा, ठीक। अभी यहां पर हम लोग टाइप लिखे हैं, तो एक है गोलाकार सुरंग, सुरंग हम लोग गोलाकार बनाएंगे, तो अलग अलग शेप में होगा, वो अलग अलग शेप अभी हम नीचे आपको दिखाएंगे, ठीक है, जैसे ये गोलाकार है, अब ये कैसे बनता है वो सारी चीजें नीचे बात करेंगे। उसके बाद क्या है, आयताकार सुरंग है, एक रेक्टेंगुलर या बॉक्स टाइप सुरंग देखने को मिलता है, ठीक है। अब सर्कुलर वाला जो है, ज्यादातर सर्कुलर वाला क्या है, ये जो सर्कुलर वाला है ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कहां पर, जो जितने मेट्रो लाइन बनी है ना सब सर्कुलर, और कुछ जो है हमें इलेप्टिकल भी दिखते हैं, कुछ सेगमेंटल भी दिखते हैं, कुछ एक्स शेप में भी दिखेंगे, ठीक है। देखिए एक्स शेप में वगैरह में ना ये ज्यादातर हमारे जो है ना वो जो सुरंग वो सीवर वाले होते हैं वो सारे दिखते हैं, ठीक है। तो अभी आगे यूज भी बताएंगे कौन सा सुरंग कहां पर ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद दीर्घवृत्तीय सुरंग, सुरंग इलेप्टिकल टनल होगा। चौथा वृत्ताकार सुरंग होगा, सेगमेंटल टनल होगा। पांचवा क्या है, अंडाकार होगा, ठीक है। अंडाकार में जो ऐसे शेप होता है ना जो आप लोग बनाए हो, ठीक है, जो आप लोग पाइप वाला बना रहे हो ना, एक शेप सीवर पाइप, वही उसी टाइप का सेम रहेगा शेप, ठीक है। एक शेप घुड़नाल, घोड़े का जो नाल होता है, घोड़े का नाल कुछ ऐसा टाइप में होता है ना, ऐसे टाइप में नहीं ऐसे नहीं रहता है, ऐसे करके कुछ ऐसे शेप शायद जाता है उसका ना, घोड़े का नाल, तो इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुकेंद्रीय सुरंग होता है, पॉलीसेंट्रिक टनल होता है, इसको अभी हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, अभी वो टाइप आगे आएगा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है।
एक हमारा क्या है, निर्माण सामग्री के आधार पर, एक आकृति हो गया, एक उद्देश्य फिर आकृति, और उसके बाद फिर ये निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर। और इसमें ईंट चिनाई की सुरंगी हो जाएंगी, स्टोन की हो जाएंगी। और यहाँ आरसीसी की नहीं लिखा है क्या, तीसरा है कि नहीं, देखो तीसरा नहीं हो तो आरसीसी भी ऐड कर लो इसमें, रेनफोर्समेंट कंक्रीट की होना चाहिए वैसे, हाँ है, कंक्रीट व प्रबलित कंक्रीट, कंक्रीट एवं आरसीसी टनल, ठीक है, तो कंक्रीट की ये टनल होंगी। उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे, अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके टाइप चलते रहेंगे, देख रहे हैं कितना टाइप है, और इसको टाइप्स याद करिएगा, उसके बाद तब हम लोग यहां पर आएंगे आकृति के अनुसार, फिर यहां पर डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है आप लोग इसको लिखिएगा, स्थल, स्थल की स्थिति के अनुसार, स्थल की स्थिति कैसा है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में किस तरह के टनल बनाएंगे, प्लेन एरिया है, ठीक है, वहां पर कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो पर्वतीय सुरंग एक होता है, माउंटेन टनल होता है, एक अंडर वाटर टनल जो पानी के अंदर हम लोग टनल बनाते हैं। पानी के अंदर जो टनल बनाया जा रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, कोलकाता जो मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो जो हुबली नदी है ना उसके नीचे बना रही है, ठीक है, हुबली नदी है उसके नीचे देखेंगे अंडर वाटर जो है ना, पूरा पानी के नीचे टनल बनाया जा रहा है, उसमें क्या है, कोलकाता मेट्रो चलेगी, ठीक है, पानी हुबली नदी के नीचे। क्लियर, आई बात समझ में? हाँ, सर्कुलर टनल ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, हाँ, नोट्स इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया करो, लगा है स्टार, स्टार क्या लगा, सभी इंपॉर्टेंट है जो इस नोट्स में, फालतू चीज नहीं है, बस करिए सर। अब क्यों भैया, अच्छा लिखना है इसलिए, हम तो आज वो वाली भी क्लास लेने वाले थे, इसकी दूसरी क्लास जो है, मतलब इसी में हम सोचे आज खत्म कर दे, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तब तक। भू रचना पर आधारित सुरंगें, ग्राउंड बेस्ड टनल, ठीक है। अब यहां पर देखिए ग्राउंड बेस्ड में क्या है, चट्टानी सुरंगें होंगी, नरम धरती में सुरंग, नरम धरती में सुरंग क्या है, जैसे अगर जैसे लखनऊ वगैरह में जो टनल बनाया गया होगा वो क्या है, नरम धरती पर, वहां पे क्या है, सॉफ्ट ग्राउंड है। और चट्टानी टनल जहां पर चट्टान वगैरह होंगे, बहुत हिल एरिया होगा, वहां पर जो सुरंग बनाएंगे वो ग्राउंड बेस्ड टनल हो जाएगा, ठीक है। संरेखण या अवस्थिति के आधार पर सुरंगे, संरेखण या अवस्थिति के आधार पर बात करें तो मतलब अलाइनमेंट या पोजीशन बेस्ड टनल, ठीक है, जैसे काठी व आधार सुरंग, सैडल या बेस टनल, सर्पिल सुरंग होता है, ठीक है। ये संरेखण जो अलाइनमेंट होता है, कैसे अलाइनमेंट जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सैडल बेस्ड टनल होगा, सर्पली सुरंग, मतलब सर्पली, ये सर्पली नहीं स्पाइरल है ना, अच्छा हिंदी में सर्पली, स्पाइरल टनल, आप इस पर सुरंग जो है, आप इस पर टनल होगा, ढालू सुरंग, स्लोप टनल। तो ये हमारा जो अलग अलग अलाइनमेंट ऐसे जा रहा है उसके हिसाब से आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी तक आज तक तो ये टाइप तो नहीं पूछा है, ज्यादातर वही आकृति वाला पूछता है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आकृति वाला सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, आकृति वाला सबसे ज्यादा पूछता है। क्लियर, आकृति वाला, ठीक है, ये रहा। हम यहां पर देखिए डिटेल्स देखेंगे तो ये आपके सिलेबस में है, टिपिकल सेक्शन फॉर टनल फॉर ए नेशनल हाईवे एंड सिग्नल एंड सिंगल एंड डबल गेज रेलवे ट्रैक, तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ये क्या है, टिपिकल सेक्शन फॉर टनल फॉर ए नेशनल हाईवे एंड सिंगल एंड डबल गेज रेलवे ट्रैक, उसके लिए हम लोग यहां पर देखेंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना यहां पर टनल हम लोग सर्कुलर, जैसे जितना यहां शेप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है, शेप के अकॉर्डिंग है, आकृति के अकॉर्डिंग है ना, आकृति के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब ये कैसी आकृति है, गोलाकार है, इलेक्ट्रिकल है, उस हिसाब से। और यहां पर यह ध्यान रखना कि जो नेशनल हाईवे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यहां पर जो टनल हम लोग बनाएंगे वो टनल हम लोग सिंगल एंड डबल गेज के लिए, सिंगल एंड डबल गेज के लिए, मतलब एक हाईवे के लिए टनल बनाओगे तो हाईवे के लिए ये भी टनल काम करता है, ठीक है, और सिंगल गेज के लिए भी यही टनल काम करेगा, और ज्यादा गोलाई कर दोगे तो डबल गेज के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। तो
तो ये डबल गेज के लिए भी हमारा काम कर सकता है। तो यही सारे चीज देखने हैं और इसी में आप लिखोगे, इसमें ये जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन लिख के आएगा कि गोलाकार सुरंग को बनाइए और सचित्र वर्णन करिए। तो आपको ये फिगर बनाना होता है और ये लिखना होता है डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कई सारे हैं, और क्या दोष है ये भी मैं लिख रखा हूं, गुण क्या है उसके, दोष क्या है, ठीक है। इसी तरह आयताकार है, अभी हम इसको कल डिस्कस करेंगे। इलिप्टिकल है, तो अलग अलग शेप के हैं। और अब चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, आयताकार या बक्सुनवा टनल। अच्छा, रेक्टेंगुलर या बॉक्स टाइप में जब भी देखेंगे ना, रेक्टेंगुलर या बॉक्स टाइप में जब भी देखेंगे तो जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, अदिति जडाउन क्या चीज है बताइए। कुछ लोग को दिक्कत ही रहती है, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ा इशू है, ठीक है। हाँ अदिति बोलिए, हाँ बोलिए। ये कंक्रीटिंग, हाँ ये तो इंजेक्टर होते हैं। देखिए क्या होता है, पाइपिंग कंक्रीटिंग जानते होंगे, पाइप कंक्रीट जो होता है, पाइप द्वारा कंक्रीटिंग करना प्रेशर से। कंप्रेसर लगा रहता है, एक जगह मशीन रखी होती है, उससे पाइप कनेक्ट होता है, ठीक है। एक जगह क्या होगा, ऐसे मशीन रखा रहेगा और इससे पाइप कनेक्ट रहता है। उस पाइप जो है ना, ये पाइप ऐसे कनेक्ट रहेगा, और पाइप प्लास्टिक की होती है, रबर टाइप की, ठीक है। इसमें क्या है ना, नोजल लगा होता है। क्या होगा, नोजल लगा रहेगा, काफी प्रेशर से कंक्रीट इससे निकलता है। और जब भी आएगा ना, वो जो हमारा देखते हैं रोटेट करता रहता है, जो ट्रक जिसमें हमारा मिक्सर टाइप का रहता है, रोटेट करता रहता है ना, वो लाएगा इसमें गिरा देता है, हापर टाइप का रहेगा इसमें। और जब यहां पर गिराएगा तो कंप्रेशन, यहाँ कंप्रेसर क्या करेगा, हवा के साथ काफी तेजी से भेजता है, बहुत तेजी से ऊपर भेजेगा। और वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं, यहाँ पर लेबर वगैरह, वो पकड़ कर क्या करेंगे, इसमें ऐसे इंजेक्ट कराते हुए चले आएंगे, ठीक है। वो काफी प्रेशर से निकलता है, जैसे पानी निकलता है उस तरह से, और गीली कंक्रीट एकदम रहेगी। हाँ नहीं नहीं, वाइब्रेशन भी वहां पर हाँ जाता है, बट उसका भी वाइब्रेशन करते, वाइब्रेटर यूज करते रहते हैं वहां पर भी, ठीक है। और पीछे बढ़ते रहते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही हमारा किया जाता है हमेशा, क्लियर। जब भी किया जाएगा ऐसे ही किया जाएगा। और कई मेथड है उसकी, अब तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें आने लगी हैं। जैसे एक बार ड्रिल करते हुए जाएगा, जो ड्रिल करता है ना, ऐसे रोटेट करता है, ड्रिल करता है, ड्रिल करते हुए जाएगा, और जब वो निकलने लगेगा, ड्रिल करके जब भी निकाला जाएगा, हमेशा नहीं निकाला जाएगा, जब भी निकाला जाएगा तो कंक्रीटिंग करते हुए निकलता है वो, ठीक है। तो अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मशीनें आ गई हैं, तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया गया। नहीं तो ज्यादातर कहीं भी कहीं ऊपर है, चाहे जो भी कहीं डोम बना रहे हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े डोम बनाते हैं लोग, गैस प्लांट बनाते हैं लोग, तो वो सब क्या है, हमारे इसी पाइपिंग, जो पाइप कंक्रीटिंग होती है पाइप द्वारा, उसी से करते हैं हमेशा कंक्रीटिंग। कहीं भी है प्रेशर से ले जाओ, ऐसे से करोगे तो कंक्रीटिंग निकलेगा प्रेशर से, और ऐसे से मारोगे तो जमता चला आएगा, ठीक है, चिपक जाएगा वहां पर। तो ये सारी चीजें होती हैं, कई चीजें हैं इसमें, कई मेथड अपनाते हैं। मैं आपको एक तरीका यहां पर बता दिया, ठीक है। चलिए, रियल फिगलर, हर चीज का फिगर है यार, आप लोग हर चीज का फिगर, पंप कंक्रीट का दिखा देंगे अभी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े थे। हर चीज का फिगर क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे फालतू। चलिए, चट्टानों या धरती सुरंग के निर्माण के लिए किया जाता है, यह खंड या सेक्शन बनाया जाएगा, ठीक है। जहां पर हमारे क्या है, चट्टाने वगैरह ज्यादा होती, वहां पर इस तरह बनाएंगे। इस सुरंग की जो गहराई है वो कम होती है, अतः पैदल चलने वालों और नीची छत वालों वाहनों के लिए ठीक रहता है, और संवातन इसमें अच्छा रहता है। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये नहीं चला कि सर यहाँ पर चट्टानों के ही लिए क्यों बनाएंगे, हम लोग जो नॉर्मली सॉइल होती, क्या उस वहां पर नहीं ये बना सकते टनल? ये माइंड में तो क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कौन है? देखिए अभी हम पढ़ा लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। अभी क्योंकि अब बार बार देख रहे हैं तो टाइम लॉस होगा, हम इसको खत्म आज करना चाहते हैं, क्योंकि कल जो है क्लास नहीं चलेगी। कल क्लास नहीं चलेगी, सुबह हो सकता है तो चले, नहीं तो वो भी नहीं चलेगी, कल किस दिन छुट्टी रहेगा,
ठीक है, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा। ठीक है, परसों ही क्लास आपकी चलेगी, तो हमें पढ़ाने दीजिए। चलिए, अब यहां पर क्या है कि हम लोग यहां पर देखेंगे। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि जो आप देखते हो रेक्टेंगुलर टाइप, जब भी मैं इसमें लिखा क्या है कि चट्टाने वाली जो धरतियां होंगी, चट्टाने मतलब खूब हिल उल होंगे, खूब बड़ी बड़ी चट्टाने होंगे, उसमें हम कट करके तब ये रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं चला कि सर अच्छा कोई अगर लूज सॉइल होगी तो वहां पर ये नहीं बनाएंगे, नहीं वहां पर नहीं बनाएंगे। उसका रीजन यह है कि देखिए चट्टानों को जब आप काटेंगे ना, जो चट्टाने होंगी और चट्टानों को इतना काट कर आप स्पेस बनाएंगे, ठीक है, तो वो काटते हुए चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कटिंग करते हो तो चट्टाने गिरते नहीं है नीचे। जब चट्टानों को कटिंग करते हो तो ये गिरते नहीं है नीचे, जल्दी नहीं गिरते। ठीक है, तो वहां पर आप जब इसको बनाओगे तो इस पर लोडिंग उतना नहीं आता है, इस पर क्या होगा, लोडिंग उतना नहीं आता, लेकिन सेफ्टी के लिए यहां पर रहता है कि हाँ कभी भी क्या होगा, अगर गिरा या कुछ हुआ तो ये संभाल कर रखेगा। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखना है, जब आप सॉइल नॉर्मली सॉइल ऐसे हो और वहां पर आप बनाओ टनल नीचे, तो वहां पर आपको ये नहीं बनाना पड़े, क्योंकि सभी सॉइलों का जो लोड है वो इसी पर आएगा, या ऊपर कोई गाड़ी जा रही कुछ जा रहा है उसका लोड इसी टनल पर आएगा पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी जा रही है तो उसका लोड मिट्टी पर, मिट्टी का लोड इस पर, तो पूरा का पूरा इसी पर लोड आता है। तो वहां पर फिर ये बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्लैब में तो ये प्रॉब्लम्स यहां पर आती है। इसीलिए हम लोग इसको जहां पर चट्टाने होती, जहां पर रॉक्स वगैरह होते हैं, वहीं पर इस तरह के टनल बनाएंगे। ठीक, अब जो हमारा सर्कुलर वाला है वो हम लोग इसलिए हर जगह बना लेते हैं उसको, क्योंकि वो सर्कुलर टाइप का, उसमें लोडिंग जितना बढ़ाओ कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डाट टाइप का है तो वो लोड बियर करना अच्छा आसानी से लोड बियर कर लेगा डाट। ठीक है, तो ये सार थोड़ा सा इसमें नुकसान भी है तो फायदे भी हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? अब ये सुरंग हम लोग कहां पर होगा, जहां पर कम गहराई की पुल चाहिए, जहां पर कम गहराई की सुरंग चाहिए वहां पर बनाएंगे, या फिर पैदल वैदल चलने के लिए बनाएंगे। ऐसे जो है हमारे टनल होते जो ना, ऐसे टनल ही आप कहां देखते हो बनते हुए, ये टनल आप देखते होगे जो रेलवे की पासिंग वाले होते हैं ना, अंडरपास वाले, रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए वो रेक्टेंगुलर टनल ही वहां पर बनाए गए होते हैं। अब वहां पर चट्टाने तो होती नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर ब्लॉक डाल डालकर नीचे से अंडरग्राउंड टाइप का बना देते हैं। ठीक, वो भी एक प्रकार का क्या है, टनल ही है। क्लियर? और तमाम जगहों पर मॉल वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह के। ठीक, अब यहां पर जरा देखिए, ये पैदल चलने के लिए वाला हो गया। संवातन अच्छा रहता, संवातन का मतलब है वेंटिलेशन। क्या है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है ना, जगह जगह से यहां पर क्या करते हैं हम लोग, वेंटिलेशन शाफ्ट टाइप का बना देते हैं। तो इसमें हमारा जो संवातन होता है, क्योंकि प्रॉपर वे में एक समान रूप से यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह आता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती रहती है। लेकिन जो सर्कुलर टाइप वाला होगा, सर्कुलर टाइप में जब भी ऐसे हमारा बनाओगे ना, तो ज्यादा संवातन नहीं होने पाता है, 2 ही 3 4 शाफ्ट होता है, उसके बाद फिर ये टर्निंग होने लगेगा, तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स आने लगता है। ठीक, यहां पर क्या हो, संवातन बड़ा अच्छा इसमें रहता है, वेंटिलेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जो फाउल गैसेस होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, जिन गैसों की हमें जरूरत नहीं होती है। दोष की अगर बात करें, इसके दोष क्या है, तो सबसे ज्यादा दोष इसका यही है कि ये सुरंग क्या है, छत चपटी होने के कारण बंकन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अधिक उपजते हैं। तो वही जो बताया कि जब भी इस पर लोडिंग लगेगा, लोडिंग के कारण क्या होगा, बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम यही आती है। इसीलिए ये वाला जो हमारा टनल है, ये कभी भी रोड और हाईवेज के लिए उतना नहीं बनाते हैं। नॉर्मली हमारे इनकी गहराई भी वैसे कम होती है। ठीक है, ज्यादा गहराई रखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाएगा, फिर वहां पर हमें ऊंचाई करेंगे तो स्पान कम ज्यादा फिर ये भी देखना पड़ता है। ठीक, तो प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर इतना नहीं बनाएंगे, या बॉक्स टाइप का बनाते तो फिर ज्यादा चौड़ाई के पूरा बॉक्स डालना पड़ेगा। ठीक, इस खंड के लिए अधिक कटाई करनी पड़ती है। और क्या है इसका दोस्त, इस खंड के लिए क्या करना पड़ेगा, कटाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है, पूरी चौड़ाई में कटाई करोगे, क्योंकि भीतरी सतह क्या हो, गोल कई त्रिज्यों पर आधारित होता है। अब क्या है ना कि इसमें जो है कटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये हमको लग रहा है कि ये इसमें नहीं होना चाहिए यार, भीतरी सतह गोल, ये हमारा कहीं एक स्टेप छूट गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये रहा, वही मैं सोच रहा हूं कि गोल सतह हम क्यों काट रहे हैं। इस खंड के लिए अधिक कटाई करनी पड़ती, अतः मितव्ययी नहीं रहता है, तो यहां पर उतना ज्यादा फायदेमंद आपके लिए नहीं रहेगा भाई, खर्चा ज्यादा लग जाएगा, काटने पीटने में खर्च ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आयताकार सुरंग का प्रचलन अब बहुत घट गया है। घुड़नाल जो हमारा हार्स शू है, घोड़े की नाल सभी लोग जानते होंगे ना, जो घोड़े का जो देखेंगे खुर होता है, खुर जानते हो,
खुर जानते हो ना, जानवर का जो नीचे पैर में खुर होता है, तो उसके नीचे एकदम तल पर जहां पर उसका पैर रखा जाता है, ठीक उसका तल एकदम जो नीचे होता है, उसमें लोहे का जो है नाल ऐसे ठोक देते हैं लोग। ठीक है, जैसे क्या है, खुर कुछ इस टाइप का होगा ना, खुर कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देखे होंगे, खुर कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसे टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का आपको दिखेगा खुर। ठीक है, ऐसे टाइप का दिखता है ना, ऐसे टाइप का शायद रहता है कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें जो नीचे से जब आप देखोगे उसका पैर उठाओगे, तलवा जो होता है वो ऐसे दिखेगा। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें लोहे का नाल ऐसे ठोक दिया जाता है, लोहे का नाल ऐसे रहता है और इस शेप में ऐसे इसमें ठोक दिया जाएगा और यहां पर कील मार दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा जो घोड़ा होता है ना वो दौड़ता है, धावक है, तो जब घोड़ा दौड़ता है तो टक 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 देखते हैं सुनाई देता आवाज। अब वो बार जब दौड़ेगा ना, तो दौड़ेगा जब, तो वहां पर क्या है, उसका जो खुर है ना वो धीरे धीरे दौड़ने की वजह से घिस जाता है। ठीक है, तो ये घिसे ना, तो इसके लिए यहाँ पर लोहे का हमारा क्या करते हैं, नाल ठोक देते हैं, उसको नाल बोलते हैं, लोहे का एक कोई ऐसे चपटा पट्टी टाइप का होता है। और जब भी हमारा घोड़ा दौड़ेगा तो यही पट्टी ही घिसता है, फिर इसको चेंज करके फिर से नया लगा देते हैं। ठीक है, तो वो फिर इसलिए टक 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 की आवाज आती रहती जब घोड़ा दौड़ता है। क्लियर, तो ये हमारा जो है ना नाल शेप। अब नाल शेप कैसे हुआ, देखो ऐसी शेप में हो रहा है ना, तो इस शेप का हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं, तो घुड़नाल टाइप का बनाया जाएगा। और सुरंग जो है खंड इससे उत्तम रहता है, तो आयताकार की जगह क्या कर देते हैं, घोड़े नाल टाइप का बनाएंगे, हार्स शू टाइप का बनाते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे इलिप्टिकल टनल। इलिप्टिकल टनल देखेंगे, इलिप्टिकल टनल। अब देखिए इलिप्टिकल टनल ना ऐसे भी बनाया जाएगा, और इलिप्टिकल शेप हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी इलिप्टिकल शेप हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि ऐसे इलिप्टिकल शेप हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी बनाते हैं, ऐसा भी बनाते हैं, दोनों तरीके से यहां पर बनाया जा सकता है इलिप्टिकल में। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल टनल। ठीक है, अब इसमें हमारी प्रॉपर्टीज है, इसके देखिए, बस शेप चेंज करना, ये पूछता है, ये सब आपसे पूछेगा, और ऊपर के नहीं पूछेगा, लेकिन ये आकृति के आधार पर क्वेश्चन पूछ देगा, और हर का फिगर बनाकर थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चे। चलिए अब यहां पर देखेंगे, यह खंड ऊंचे वाहनों के लिए उपयुक्त होता है, तो जहां पर ऊंचाई बहुत अधिक होती है, भाई जो कैसे मान लीजिए टनल के लिए रोड के लिए बना रहे हैं या रेलवे लाइन के लिए बना रहे हैं, वहां की हाइट हमें बहुत ज्यादा है, ठीक, वाहन वगैरह की, तो वहां के लिए इसको बनाएंगे। नरम धरती के लिए ठीक है, जहां पर मुलायम मिट्टियां होती वहां के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, और चट्टानों के लिए तो बहुत ज्यादा कटिंग करना पड़ेगा। ठीक, दोष की अगर बात करें, बाहरी दाब का रोधन करने तथा अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इसका दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस ऊर्ध्व रखा जाता है, इस कारण यह खंड अस्थिर हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर यहां पर आपको ज्यादा ऊंचाई लेना है तो उसके लिए इसका जो ये लॉन्ग वाला जो एक्सिस है इसको आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो वो तो आवश्यकता के अनुसार आप रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर वर्टिकल रखेंगे, और ये क्या होगा, उतना स्थिर नहीं रहेगा, हो सकता है ये रोटेट कर जाए, इधर से उधर रोटेट कर जाए। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कुछ कंक्रीटिंग की हो सकता है कल को ये क्या करे, रोटेट कर जाए, या इधर का स्ट्रक्चर फेल हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम यहां पर होने लगता है, स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर हो जाता है। यह खंड यातायात के लिए ठीक नहीं है, तो ये यातायात के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, भले बना दें, इसका निर्माण कठिन भी है, बहुत ज्यादा शटरिंग वगैरह लगाओगे फिर कंक्रीटिंग करोगे तो ये आपको उतना फायदेमंद नहीं है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे वृत्त खंडाकार या डी सेगमेंटल, वृत्त खंडाकार या डी सुरंग या सेगमेंटल टनल। ठीक है, ये हमारा देखेंगे, ये कुछ डी टाइप का होता है, डी अक्षर जानते हो, ए बी सी डी, ए डी ऐसे बनता है, तो इसी को उल्टा ऐसे कर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डी शेप का हो गया, देख रहे हैं ये क्या है, डी शेप का आपका इस तरह से नजर आएगा। तो यहां पर देखिए वाल होगा, और यहां पर ये जो है ना लाइनिंग ऐसे हम लोग करेंगे, डाट नुमा लाइनिंग करते हैं, कैसा डाट नुमा करेंगे, यहां पर आर्क टाइप का बना देंगे, आर्चेज। ठीक है, डाट नुमा, तो ये क्या है हमारा वृत्त खंडाकार सेगमेंटल या फिर डी सुरंग। इस सेक्शन में बाहरी वृत्तीय छत क्या होगा, वहन करती है, तो जो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा ये सर्कुलर टाइप का जो दिख रहा है छत, यही लोड क्या करेगा, वहन करेगा, और साइड की दीवारों पर वो लोड क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, और वो क्या करेगा, फिर नीचे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नरम मृदा में पार्श्व दीवारें प्रबलित कंक्रीट की बनानी चाहिए, जहां पर मुलायम मिट्टियां होती हैं वहां पर इसकी दीवारें कंक्रीट की बनाइए, और जहां पर मुलायम मिट्टियां नहीं है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक वगैरह का भी बना सकते हैं।
यह सेक्शन चट्टानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो जहां पर चट्टानी क्षेत्र है वहां पर भी इसको बना सकते हैं, और जहां पर हमारी मुलायम मिट्टियां है वहां पर भी बना सकते हैं। ठीक है, यह सुरंग भारी यातायात के लिए भी ठीक रहती है। तो हैवी जो हमारे लोड वगैरह जो जाते हैं वाहन वगैरह, उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये जो है बनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये रेलवे और या फिर हाईवेज के लिए बनाए जाते हैं इस तरह के। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे पांचवा है अंडाकार सुरंग एक शेप। एक शेप जरा देखिए, और कौन सा हम बताएं आपको? अच्छा हाँ, इलेप्टिकल का फिगर जरा देख लीजिए, इलेप्टिकल का फिगर देख लीजिए। इलेप्टिकल एक सर्कुलर वाला ये था, देखिए एक सर्कुलर वाला क्या है, ये रहा, ये रहा सर्कुलर वाला। सर्कुलर है ही है ये क्या है? सर्कुलर है ही है ये, रेलवे लाइन इसमें गई है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, थोड़ा सा ये शेप जो है इस तरह से यहीं पर ऊपर ही डाल दिया गया, नीचे मिट्टी अपना डाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हटाइए, दूसरा एक दिखाते हैं इलेप्टिकल का। इलेप्टिकल ये एक शेप हो गया, इलेप्टिकल हो गया। अच्छा, ये शेप हो गया, ये शेप हो गया, इलिप्टिकल ये रहा। देखिए ये इलिप्टिकल है, ये क्या है? इलिप्टिकल है। अब ये देखिए जरा ध्यान से, यहां पर मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस जो बड़ा वाला अक्ष है, बड़ा वाला अक्ष कैसा है? हार्जेंटल है। बड़ा वाला अक्ष क्या है? हार्जेंटल है। तो क्या हो गया, ये इलिप्टिकल है, और इलिप्टिकल ये वाला है। ठीक है, ये दिख रहा है, एक ये वाला भी है। दोनों में मेजर जो हमारे एक्सिस हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है? ये वाले हैं। ठीक, इस तरह के जो हमारे टनल होंगे क्या है? इलिप्टिकल है। ये देखिए यहाँ डार्ट टाइप का बना है ना, देखिए जरा सा, ये डार्ट टाइप का बना है, देख रहे हैं? ये डार्ट ब्रिक वगैरह लगाया गया है, स्टोन है। ठीक, इस तरह से, क्लियर? तो ये इलिप्टिकल है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए रेलवे लाइन गई है, उधर अभी बना रहे हैं वो लोग, लेबर लोग बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर देखेंगे एक और है हमारा, कौन सा पढ़ाने जा रहे थे? अंडाकार एक्स शेप। एक्स शेप का देख लीजिए, तो ये रहा हमारा एग शेप का, एग शेप। ठीक है, ये क्या है? एग शेप का है। एक इधर से बना है, उधर निकल गया उस तरफ। ठीक है, और एक हमारा देख लीजिए, ये एग शेप हो गया। एक है हमारा हार्स शू टाइप का, ये रहा हार्स शू टाइप का। ये कैसा है? ये हार्स शू टाइप का हो गया। ये कैसा है? एक शेप का। दोनों एक ही जैसा लग रहा हो, लेकिन एक जैसा है नहीं। ठीक है, ये हमारा अंडाकार टाइप का होगा, जैसे अंडा होता है ना, अंडा शेप देखिए हो, इस तरफ से, एक तरफ ऐसे पतला, एक तरफ ऐसे यहाँ पर आके नीचे बड़ा हो जाता है ना, ऐसे अंडा रहता है। और ये हमारा क्या है? घोड़े का नाल जैसा बताए थे ना, ऐसे ऐसे बताए थे ना, घोड़े के नाल जैसा। ठीक है, तो ये दोनों शेप अलग अलग है। सर जी ये टनल क्यों बनाते हैं? आपको वहां सोने के लिए बनाते हैं। कल क्या कर रहे थे? आवश्यकताएं जब पढ़ाए थे आपको, क्या कर रहे थे? क्लास नहीं देखे थे क्या? है? क्लास नहीं देखे थे? क्यों बनाए हैं ये? क्यों बनाए हैं? क्या जा रहा है? रेलवे लाइन जा रही ना। तो ऐसे जगहों पर हम बनाते हैं टनल, जहां पर हमारा जो रेलवे लाइन है या फिर रोड है, कोई मार्ग ले जाना है या पाइपलाइन ले जाना है, इन सभी के लिए क्या है, अगर ले जाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं सही से मिल रहा है, उसके लिए हमें कहीं पर काट कर गलियारा बनाना पड़े, कोई, ठीक है, कोई गलियारा बनाना पड़े, जिससे वो सुगमता पूर्वक जा सके। ठीक है, और दूरी भी कम हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक गलियारा बनाते हैं, उसी गलियारे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टनल बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? डिफिनीशन भी आपको बता दी, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो हैंड रेज किए थे वो चैट कर दें, क्योंकि आपका नाम नहीं दिख रहा है, कौन हैंड रेज किया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, तो ये आपका शेप पता चल गया ना, कौन कौन से शेप है? ये एग शेप है, और ये हार्स शू टाइप का। ठीक, तो यहां पर जरा देखिए कि ये इलिप्टिकल तो हो गया था, इलिप्टिकल भी हो गया था, हार्स शू नहीं। अभी हम लोग देखेंगे, इलिप्टिकल के बाद डी हो गया, डी के बाद हम लोग एग शेप देखते हैं, अंडाकार। अंडाकार सुरंग एग शेप, एग शेप आपको यहां पर ये नजर आ रहा होगा। तो ये उल्टा है, ये कैसा है? उल्टा टाइप का है। इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, सेम ऐसा भी बना सकते हैं।
इसी को उलट दीजिए बस। ठीक है, इस टाइप का। तो ये क्या है, उस शेप में भी चेंज हो सकता है, इस शेप में भी चेंज हो सकता है। तो अंडाकार सुरंग एक शेप टनल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये खंड क्या है, कम निस्सरण पर भी स्वतः क्या होंगे, शोधन वेग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनाए रखता है, अतः ट्रंक सीवरों के लिए उपयुक्त है। तो ज्यादातर ये सीवरों के लिए बनाया जाता है। क्या, सीवरों के लिए। जैसे इसका मेन बनाने का पर्पज क्या है, देखिए आप लोग एग शेप का जो बनाए हैं सीवर लाइन, ठीक है, इसका बनाने का पर्पज क्या, देखिए क्या होता है ना, जब कभी बारिश होती है, बारिश होने की वजह से क्या होगा कि जो पानी का बहाव है वो काफी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, वहां पानी का लेवल भी बढ़ जाता है, जब बारिश होता है तो उसका पानी भी इसी सुरंग में बहेगा, मतलब जो हमारे सीवर लाइन होते हैं उसी में पानी बहते हैं। तब वहां उस सिचुएशन में क्या होगा, पानी का जो लेवल यहां पहुंच जाता है, जितना पानी रहेगा हमारा, जितना पानी का लेवल रहेगा पाइप में या सुरंग ओ टनल ओ था सॉरी सीवर लाइन में, उतना जो उसकी सिल्ट की वेलोसिटी है उतना ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो होती है वो अधिक हो जाएगी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का मतलब है कि ये ऐसी वेलोसिटी होती है वाटर की, पानी की ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिस पर हमारा क्या करें, जो सिल्ट है, जो सीवर लाइन में सिल्ट है वह अपने आप बहता चला जाए, अपने आप क्या करे, बहता चला जाए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, मतलब स्वयं से क्या हो कि वो सिल्ट बहता हुआ चला जाए। ठीक है, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो यहां पर जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, जैसे सपोज दैट यहां पर जिस वो वेलोसिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा वेलोसिटी है पानी का। ठीक है, जब पानी का ज्यादा वेलोसिटी है तो इसका मतलब सिल्ट तो बह रहा है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जब आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, हो सकता है कि पानी अब सूखा पड़ जाए तो बहुत कम हो, तो इतना पानी, एकदम कम पानी जब बहेगा तो यहां पर क्या होगा भाई, अगर देखिए यहां पर क्या होगा, तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन थोड़ा रहेगा, जिससे क्या है कि हमारा सिल्ट बहता रहेगा, सिल्ट नहीं रुकेगा। यही यदि हम गोलाकार बनाए होते, तो गोलाकार में क्या है कि अगर यहां पर रहता और फिर नीचे आता, तो यहां पर क्या होगा, पानी जब कम रहेगा तो यहां पर पूरा फैल जाएगा, और वहां पर जब फैलेगा तो प्रेशर उस पर कम लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, तो इस यहां पर जो है हमारी जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब कम रहेगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन में सिल्ट साथ में बहेगा ही नहीं। ठीक, और फिर इसी में सिल्ट जमता रहेगा। तो जितना पानी कम होता जाता है तब पर भी इसमें क्या होगा, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन रहेगा और सिल्ट बहाकर ले जाएगा। इसीलिए हम लोग एग शेप बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर नीचे क्या होगा, हमारा जो ये सिल्ट है, ये सिल्ट क्या करेगा, ये पानी के साथ बहेगा। ठीक है, और कोई अगर बनाते हो उसमें पानी के साथ नहीं बह पाएगा, क्योंकि यहां पर पानी कम आपको नजर आएगा, पानी पूरा फैल जा रहा है, और फैलने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिल्ट को नहीं नहीं बहा पाएगा साथ में अपने पानी। तो ये क्या था, हमारा अंडाकार शेप। तो इसमें क्या है ना, वही चीज हम बोल रहे हैं कि यहां पर ये खंड क्या होगा, निस्सरण पर भी क्या करेगा, डिस्चार्ज जब होगा इसका, तो स्वतः शोधन वेग का मतलब यह है कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, जो सेल्फ ही क्लीन कर ले, अपने से ही बहते हुए सिल्ट को बहा ले जाए। ठीक है, अतः एक ट्रंक सीवरों के लिए उपयुक्त है। तो ये जो हमारा ट्रंक सीवर होंगे ना, सीवर लाइन जिसमें हमारा शहरों में अक्सर देखते होंगे, उसके लिए ज्यादातर ये हार्सू बनाया जाएगा। इसके दोष क्या हैं, इस खंड का निर्माण जो है कठिन पड़ता है, बहुत हार्डली ये मतलब होगा, कठिन पड़ेगा, क्योंकि भीतरी सतह गोल कई त्रिज्यों पर आधारित होती है। तो जो अंदर का सतह है ना, वो उसमें कई त्रिज्याएं बनती हैं, 2-3 त्रिज्याएं तो बनती हैं। ठीक है, तो उससे क्या अलग अलग त्रिज्याएं लेना पड़ेगा, शटरिंग लगाना पड़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। यह खंड सड़क वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो रोड वगैरह के लिए हमारा यह खंड नहीं उपयोग किया जाता। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हमारा घुड़नाल सुरंग, हारसू सुरंग। ठीक है, हारसू सुरंग, ये वाला जो हारसू टाइप का है, ये ज्यादातर हमारा रोड और हाईवेज इन सब के लिए बनाया जाएगा। देखिएगा, घुड़नाल सुरंग हारसू टनल। तो इसकी जो प्रॉपर्टी देखिए भी क्या है, घोड़े के नाल जैसा आपको दिख रहा है, जो अभी मैं फिगर वहां पर बनाया था इस शेप में। ठीक है, अर्धवृत्ताकार इसका जो है छत होगा। यहां पर देखिए, एक ध्यान रखिएगा, यहां से ये अलग हो जाता है, एक गोला इसका यहां पर बनता है बच्चे, और छोटा वाला गोला कुछ यहां पर भी बनेगा, यहां पर ऐसे शेप बनता है। ठीक, ये ऊंचा इसलिए किया गया है ताकि सिल्ट यहां पर बीच में न जमे, सिल्ट किनारे किनारे रहे और बहता हुआ चला जाए। तो बाहरी भीतरी दाब के लिए यह एक संतुलित खंड है, चाहे बाहर से दाब लगे चाहे अंदर से दाब लगे,
दोनों के लिए ये बेस्ट हो रहेगा। यह खंड सड़क रेल पथ दोनों के लिए उत्तम रहता है। तो जितने ज्यादातर रोड और हाईवेज बनाए जाते हैं, टनल वहां पर अगर बनाना है तो वहां पर हम लोग हार्स शू टाइप का टनल बनाते हैं। सबसे बेस्ट अगर कोई टनल है रोड और हाईवे के लिए तो हार्स शू टाइप का है। पानी वगैरह ले जाने के लिए, जल वगैरह जो होते हैं या पाइपलाइन ले जाने के लिए सर्कुलर सबसे बेस्ट है। और उसके बाद हमारा जो है पैदल चलने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया था, रेक्टेंगुलर टाइप का बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, तीसरा यहां पर देखेंगे इस खंड में क्या है, यातायात के अतिरिक्त, यातायात के अलावा क्या है कि श्रमिक व निर्माण सामग्री रखने के लिए पार्श्व में पर्याप्त जगह रहती है। तो साइडों में काफी जगह मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, काफी चौड़ाई थोड़ा इसकी ज्यादा होती है। यह सुरंग नरम धरती के लिए भी ठीक रहती है, तो चट्टानों के लिए भी बेस्ट रहेगी और जो नरम धरती होंगी उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, यह सेक्शन द्रव पदार्थों के वहन के लिए उपयुक्त है। तो यहां पर कोई भी पाइपलाइन भी ले जा सकते हो, उसके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, तो ज्यादातर यही लोग बनाते हैं। एक सिप दोष अगर इसका देखें, नहीं 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 नहीं, नहीं। घुड़ हार्स शू, एक सेप नहीं, हार्स शू टाइप को बनाते हैं, हार्स शू टाइप को बनाते हैं। ठीक है, दोष क्या है, यह खंड जल वहन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि तली पर सिल्ट या कचरा एकत्र हो जाता है। तो ये ज्यादातर हमारा क्या है, सीवर लाइन वगैरह जो जाएगी उसके लिए इन्वेस्ट नहीं है ये। ठीक है, डायरेक्टली आप इसमें पानी आप प्रवाहित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सिल्टिंग वगैरह जो होता है ना, सिल्ट बहता रहता है, वो सिल्ट इसमें रुक जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सिल्ट रुक जाएगा इसमें, और इसके निर्माण में समय अधिक लगता है। तो ये कंस्ट्रक्शन भी इसका थोड़ा सा टाइम अधिक लगे क्योंकि ये जो है 2-2, 3-3 वृत्त होते हैं, उनको मैनेज करना इसलिए टाइम टेकन है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारा जो है सुरंग खंड का माप, साइज ऑफ टनल। ठीक है, साइज ऑफ टनल, एक मिनट, अच्छा यही पूछता है आपसे एग्जाम में। देखिए डी टाइप ये बना है, पिछली बार हम ना वेंटिलेशन वगैरह बोल दिए थे सब लोग को बुक से पढ़ने के लिए, तो छोटा छोटा चैप्टर है, उसको कोई बहुत बड़ा उसमें इशू नहीं है, अभी हम थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए सुरंग खंड का माप, जो हमारा साइज है, साइज है, देखिए साइज, तो सुरंग का माप इसके फंक्शन पर निर्भर करता है, क्या कार्य करना है, किसके लिए हमें बनाना है, उस पर डिपेंड करेगा इसका मेजरमेंट। किसके लिए, माप पर। सुरंग का परिमाप निर्धारित करते समय निम्न बातों पर विचार किया जाता है। तो यहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन सब बातों को यहां पर देख लेते हैं। उसी के आधार पर हम उसकी चौड़ाई डिसाइड करते हैं, उसका जो डाया है उसी हिसाब से हम लोग लेंगे अगर गोलाकार बना रहे हैं। जो अभी पूछ रहे थे आप लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे थे कि कैसे कितना लेंगे, तो डिपेंड करता है कि कहां पर उसका उपयोग करना है। उसमें हम लोग रेलवे लाइन ले जा रहे हैं या हम लोग रोड ले जा रहे हैं, ठीक है, या फिर पाइपलाइन ले जा रहे हैं, इन सब चीज का ध्यान रखकर उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है जरा देखिए, यातायात की सघनता ट्रैफिक इंटेंसिटी के आधार पर, ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसी हिसाब से। यातायात का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, जैसे पैदल चलना है या फिर सड़क के लिए या फिर हमारा रेलगाड़ी वगैरह के लिए, ठीक है। सुरंग जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, तो उसके आधार पर मान लीजिए क्या है कि पानी वगैरह उसमें भरेगा, भाई कहीं निचला क्षेत्र होगा तो पानी भी भर जाता होगा, उसी हिसाब से डिसाइड कर लेंगे यहां पर कौन सी टनल बनानी है। सुरंग का संवातन, वेंटिलेशन प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, तो यहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर वे में विधि है, इसका भी ध्यान देंगे, ठीक है। सुरंग की जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसका भी ध्यान रखेंगे। सुरंग की लाइनिंग की प्रकार और मोटाई, कितनी उसकी लाइनिंग बनानी है, किस तरह, या फिर उसकी मोटाई क्या है। सुरंग लाइनिंग का प्रकार का मतलब है कंक्रीट का बना रहे हो या फिर ब्रिक का बना रहे हो, किसका बना रहे हो। भविष्य में प्रसार, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए मान लीजिए कभी उसकी चौड़ाई बढ़ानी हो, इन सब चीज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखा है कि बड़ी गेज, ब्रॉड गेज रेलमार्ग की सुरंग के लिए आवश्यक माप निम्न है। तो ब्रॉड गेज के लिए, जो आपको ब्रॉड गेज मान लीजिए बनाना है, क्या बनाना है, ब्रॉड गेज बनाना है, उसके लिए आपको टनल बनाना है। अगर ब्रॉड गेज आपको बनाना है, टनल बनाना है, उसके लिए यहां पर ब्रॉड गेज जो है ना, ये 2 लाइन हमारी है, टू लाइन। अगर सिंगल लाइन केवल बना रहे, ये 2 लाइन का फिगर है, यदि आप सिंगल लाइन बना रहे हो, इसके लिए सुरंग की जो चौड़ाई रखोगे वो 4.88 मीटर से 5.49 मीटर रखेंगे। और सिंगल लाइन के लिए ही अगर हम लोग देखें तो 6.70 मीटर से 7.32 मीटर हम लोग रखेंगे इसकी ऊंचाई।
चौड़ाई तो ये हुई, यहां से यहां तक चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई यहां सेंटर से लेंगे। ऊंचाई जब लेंगे सेंटर से लेंगे, और यहां पर चौड़ाई एक किनारे, एक दीवार से दूसरी दीवार की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। डबल लाइन के लिए सुरंग की जो चौड़ाई है, डबल लाइन जब भी हम लोग बिछाएंगे, ये क्या है, ये हमारा एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तो डबल लाइन हो गई। अभी हम लोग सिंगल लाइन की बात बस कर रहे थे, तो सिंगल लाइन की चौड़ाई कितनी हो गई, 4.8 मीटर से 5.49 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो गई, 6.70 मीटर से 7.32 मीटर तक क्या हो गई, उसकी ऊंचाई हो गई। क्लियर। अब यहां पर अगर बात करें डबल लाइन के लिए, एक लाइन, दो लाइन यहां पर गया हुआ है, तो जब डबल लाइन बिछाना हो तब टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8.53 से 12.55 मीटर। ये चौड़ाई हमारा क्या है, डबल लाइन बना है, तो 12.55 मीटर यहां पर होगा। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकता है, फिगर बना के ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है। ठीक। उसके बाद यहां पर ऊंचाई की अगर बात करें, 6.70 मीटर से 7.32 मीटर, तो 6.70 मीटर से 7.32 मीटर क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो यहां पर कंक्रीट का जो हम लोग लाइनिंग करते हैं, उसकी जो थिकनेस होगी वो 0.75 मीटर थिकनेस की, मतलब 75 सेंटीमीटर थिकनेस की हम लोग क्या करते हैं, कैनाल लाइनिंग कर, लाइनिंग कर देते हैं, कंक्रीट आस्तरण कर देते हैं। और यहां पर किनारे किनारे पर थोड़ा ड्रेन बनाते हैं, जिससे पानी वगैरह जब अंदर जाए तो वह एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए। ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। इसका ये दोहरे रेल मार्ग के लिए सुरंग है। सिंगल के लिए जब पूछेगा ना, तो ऐसे बस यहां पर क्या करना कि यहां पर थोड़ा पतला बनाना है, और एक ही यहां पर ये दिखाना है, जैसे यहां पर दिख रहा है। ये क्या है हमारे, ये जो वैगन दिख रहा है ना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का डिब्बा है, रेल का डिब्बा है। ये यहां पर क्या है, ये स्लीपर लगे हुए हैं, ये हमारा रेल है। ठीक है, ये रेल है, ये रेल रेल है, उसी में पहिया उस पर है। ठीक है, और ये हमारी ट्रेन है। आई बात समझ में, दो ट्रेनें हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है क्या था, डबल लाइन का है फिगर। वाल का थिकनेस, सोते रहते हो क्या यार, ये क्या है, 0.75 मीटर, 75 सेंटीमीटर। सिल्ट सर, व्हाट इज सिल्ट, सो रहे हो, सवाल नहीं पढ़े, सिल्ट ही नहीं जानते, रेत, रेत जानते हो, रेत, रेत जानते हो, वही सिल्ट है। आप पानी पीते हो, जो कहीं कहीं पर हैंडपंप पानी कोई दे देता है, तो अंदर क्या बैठ जाता है, बालू जैसा छोटा छोटा बैठता है, उसको बोलते हैं सिल्ट। आई बात समझ में। स्वाइल नहीं पढ़ते ढंग से, लिखवाए हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ ड्रेन कर सकते, नाली यहां ड्रेन लिखा है, नाली ड्रेन एक ही होता है ना। सर क्लास देखते हैं तो नींद आने लगती, सो जाया करो। कॉलेज से आओगे थके माने और पढ़ोगे तो नींद तो आएगी ही, हमें तो नहीं नींद आ रही। चलिए, ये क्या है, टाइम हो रहा है, टाइम भी नहीं बच रहा है। चलो, इसको अब कल देखेंगे, मंडे को, इसको मंडे को देखेंगे, तब तक नोट्स के हो सकता है रेडी हो जाए। ठीक है, देखिए, हार्स टू शू, हार्स शू टाइप में देखिए, रेलवे लगाया है ना, रेलवे लाइन देखो, हार्स शू टाइप में, और ये ऐसे घूमने टहलने के लिए बनाए हैं। ठीक है, अंडाकार। चलो, आइए अभी हम इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा टॉपिक है एक और छोटा सा, एक दिन की क्लास है, खत्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हम मंडे को अब कवर करेंगे। चलिए, अभी नहीं खत्म है, अभी दो टॉपिक है इसमें। हाँ, ये लोग हाइडिंग वाइडिंग नोट नहीं करती, ये लोग जानते हो क्या करते हैं, मैं रियली बताऊं, बहुत लोग क्या करते हैं, अभी बता रहा हूं। हाँ, धर्मेंद्र मौर्य बोलिए। हम्म। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ, फाउंडेशन तो गोलाकार ही बनाते हैं ना, नीचे से आते हैं। नहीं 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 बनाएंगे, लोड ज्यादा बियर करता है।
पाइलिंग नीचे से करते हुए आते हैं ना हम लोग। ठीक है, और गोलाकार रहेगा तो वहां पर क्या है, पानी वगैरह जैसे सिल्टिंग हुआ, सिल्टिंग स्कॉवरिंग हुआ तो पानी इजिली बह जाएगा। किसका?